सबसे पहले जानते हैं कि न्यू रूल्स क्या है। मैंने जो लिखा है कि भाई नया रूल आया है, वो रूल क्या है। तो हे गाइस, नमस्कार, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज मैं माल्टा का जो नया रूल आया है दोस्तों, उसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, प्लान कर रहे थे होंगे माल्टा जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई अगर सरकार ने नया रूल चेंज किया है तो आपको जानना जरूरी है। अगर आपको रूल पता ही नहीं होगा, आप अप्लाई कर देंगे, कहीं ना कहीं गलती से अगर आपका वीजा रिजेक्शन हो जाएगा तो आपका सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, और जो भी नया रूल्स एंड रेगुलेशंस आया है माल्टा को लेकर के, माल्टा का वीजा को लेकर के, वो आप अपडेट कर लें अपने आप को, ताकि आपका भी वीजा अप्रूवल हो जाए और आपका जो सपना है माल्टा जाने का वो पूरा हो सके। क्या है ना कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं है, हाफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, बाद में हमें फिर ब्लेम करते हैं कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कैसे पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि न्यू रूल्स क्या है। मैंने जो लिखा है कि भाई नया रूल आया है, वो रूल क्या है। और मुझे हालांकि ये रूल आकर के कुछ दिन हो चुका है, लेकिन जब हमने सबमिशंस किया हमारा एक फॉलोअर का, तब मुझे पता चला कि भाई अब ये जो नया रूल है वो लागू हो चुका है और आप लोगों को पता चलना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। राइट। साथ ही ये बात करेंगे कि क्या अभी सैलरी वहां पर 1200 मिल रहा है, 1200 यूरो। कई लोगों का कहना था कि नहीं, वहां पर सिर्फ 900 यूरो सैलरी है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई सैलरी कितना है, और फ्री फूड एंड एकोमोडेशन का क्या माजरा है, इसके बारे में भी हम आज विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर। ठीक है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर बहुत लोगों को पता होगा, जो अगर यहाँ का प्रोसेस कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले लेटर आता है, तो पहले इस लेटर का जो वैलिडिटी था वो 180 डेज था, माने 180 दिन के अंदर आप जाके VFS में स्लॉट बुक कर सकते थे। ठीक है, पहले 180 दिन का था, फिर उसको 90 डेज कर दिया गया। ठीक है, 90 डेज के अंदर आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अब नया रूल के मुताबिक आपको 60 दिन के अंदर ही बुक करना होगा, अन्यथा आप लूज पड़ जाएंगे, मतलब आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, पहले मतलब 6 महीने का था, 6 मंथ तक आपके पास टाइम रहता था। ठीक है, लेकिन उसको फिर 90 दिन यानी 3 मंथ्स कर दिया गया। अब उसको सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर आपको करना है। ठीक, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, जल्द से जल्द दिन रात मेहनत करके आपको VFS का स्लॉट बुक कर लेना है, तभी जाके आप सबमिशन कर सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट अपडेट। ठीक, अब हम सेकेंड अपडेट के बारे में जानेंगे। सेकेंड अपडेट दोस्तों आपका इंश्योरेंस को लेकर के। कौन सा इंश्योरेंस? अगर आपको जाना है माल्टा तो उसके पहले आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। होता क्या है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। कोई 30 दिन का खरीद लेता है, कोई 40 दिन का खरीद लेता है, कोई 3 महीना खरीद लेता है, कोई 6 महीना खरीद लेता है। लेकिन एक्चुअली में खरीदना कितने दिन का चाहिए? हालांकि हम लोग तो 1 साल खरीदते हैं। तो आपका पहले अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो है दोस्तों वो 30,000 यूरो का होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना चार्ज 2500 3,000 रुपये कुछ पड़ता है, लेकिन उसका सम एश्योर्ड जो होता है ना, वो 30,000 यूरो का होना चाहिए। ठीक है, ये कितना पड़ जाता है आपको? 2,000, 3,000, कभी कभी 6,000 ही पड़ जाता है। लेकिन अगर बात करें वैलिडिटी का कितना का होना चाहिए, तो दोस्तों वो मिनिमम ना 30 ना 60। ठीक है, ये मिनिमम 6 मंथ का आपको लेना चाहिए, यानी कि 180 दिन का मेरा दोस्त। ठीक है, कितना दिन का? 180 दिन का होना चाहिए। ठीक है, समझ गया? तो जो भी इंश्योरेंस खरीद रहे हैं 180 दिन का खरीद लीजिए, आपका काम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा अपडेट क्या है। तीसरा अपडेट जो है दोस्तों वो है एकोमोडेशंस को लेकर के। ठीक है, आपको पता होगा जो भी माल्टा जाता है वो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है एकोमोडेशन लेटर प्रॉपरली। एकोमोडेशन अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ बाय द होस्ट साइंड एंड स्टाम्प बाय ए लोकल लॉयर और नोटरी। जो प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन होने वाला है वो होस्ट का साइन बहुत जरूरी है, जो आपको लेके जा रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, स्टाम्प बाय ए लोकल लॉयर, वहां का जो लॉयर उसके साथ स्टाम्प होना चाहिए या फिर नोटरी होना चाहिए, तभी जाके वैलिड होगा। दूसरा क्या है? कॉपी ऑफ होस्ट आईडी कार्ड। जो भी आपको होस्ट कर रहा है या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनका आईडी कार्ड जरूरी है। बात करें तीसरा इंपॉर्टेंट बात का, ये एकोमोडेशन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। जो तीसरा है वो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस कैन बी सेल, लीज एग्रीमेंट और यूटिलिटी।
अब ये तीसरा जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है आपको समझना है। मैं माल्टीस हूं, मैंने आपको हायर किया, ठीक है। अगर मैं आपको हायर करता हूं और मैंने आपका मेरा आईडी कार्ड दे दिया, मैंने आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन का डिक्लेरेशन सब कुछ दे दिया, जो जो मांगा गया था सब कुछ दे दिया, लेकिन इसका मतलब है कि भाई जो रेसिडेंस में आप जाकर रहने वाले हैं, आप जैसे मेरा घर है तो मैं अपना घर का एड्रेस नहीं दे सकता। वो जब एप्लीकेशन दे रहे हैं आप प्रिंसिपल लेटर में, उस टाइम जो मैंने एड्रेस दिया है वो मेरा एड्रेस है, कंपनी का एड्रेस है, ठीक है। लेकिन एकोमोडेशन शुड बी सेपरेट, ठीक है। ये चाहे आप होटल ले सकते हैं, चाहे आप कोई और लीज में ले सकते हैं। तो अगर मैं आपको बुला रहा हूं तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चाहे वो रेसिडेंस आपके लिए जो मैं ले रहा हूं उसे मैं चाहे सेल डीड में खरीदूं, ठीक है, चाहे मैं लीज में ले रखूं, चाहे मैं उसका एक यूटिलिटी बिल दूं, ठीक है। तो ये मुझे सबमिशन करना पड़ेगा और आप एज ए जॉब एप्लीकेंट आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। समझ गए? क्लियर? चौथा क्या है दोस्तों? होटल। अगर आप होटल बुक करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ये नहीं मिला, ये रेसिडेंस प्रूफ नहीं मिला, तो आपने होटल बुक कर लिया। अगर आप होटल बुक करते हैं तो नया नियम क्या है, जो आप बुक कर रहे हैं तो 15 दिन का जो आप पेमेंट करेंगे वो वेल इन एडवांस पे करना होगा, ठीक। किसको? होटल को, ठीक है, जब होटल बुक कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल। क्या है? नॉन रिफंडेबल, यानी कि होटल वाला आपको रिफंड नहीं करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम बताता हूं मैं। आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दिया, अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है, इनकेस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ तो ये जो पैसा आपने पे किया है 15 दिन का होटल को, ये पैसा आपको रिफंड नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा अपडेट्स नहीं है, ठीक है। अब मैं बता दूं पांचवा जो अपडेट्स है, ये है स्किल पास के तहत। जो स्किल पास हम लेते हैं ना, होटल इंडस्ट्री वाले, जो भी हॉस्पिटैलिटी में जाता है, ठीक है, वो क्या करेगा, कंपलसरी स्किल पास देना पड़ेगा। कौन सा पास? स्किल पास। तो इसका 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, हालांकि 3 मॉड्यूल्स होता है, 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, और दोनों सर्टिफिकेट्स आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा, तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा। अब बता देता हूं मैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये होता है जब आप VFS ग्लोबल में जाते हैं, जो हम चेकलिस्ट मानते हैं। क्या क्या होना चाहिए? आपका पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको माल्टा से आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपके तरफ से एक होना चाहिए इंश्योरेंस का कॉपी, ठीक है, आइटिनरी, जैसे कि आपका फ्लाइट टिकट्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और आपका जो भी एजुकेशन में जो भी है, चाहे कोई अचीवमेंट्स है, जो भी है, सारे चीजें आपको इकट्ठा रख लेना है। अगर कोई कंपनी आपको पूछा है मेडिकल रिपोर्ट, तो मेडिकल रिपोर्ट लेके जा सकते हैं। अगर कोई कंपनी पूछा है आपको कोई बैंक स्टेटमेंट, तो भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है VFS ग्लोबल में और सबमिशन कर देना है। आज के डेट में बता दूं मैं, अगर आप सबमिशन करते हैं तो कभी कभी तो 30 दिन के अंदर भी जा जाता है, कभी कभी ये 1.5 महीना से 2 महीना के समय लग रहा है। आपने मेरा प्रीवियसली 3 दिन पहले वीडियो देखा होगा, और आने वाले दिनों में और वीडियो आने वाला है जिन जिन को वीजा आ गया है। तो इनका वीजा दोस्तों लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आया है। इस बार थोड़ा डिले हुआ है, अन्यथा माल्टा का जो वीजा है वो 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है, एक बार आपने सबमिशन कर दिया VFS ग्लोबल में, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द जॉब सीकर्स। आशा करता हूं आज जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, आपको जो अपडेट्स बताए हैं, कहीं ना कहीं हर एक जॉब सीकर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो भी माल्टा जाने का प्रयास कर रहा है या प्लान कर रहा है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर आज का हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव या आपके लिए फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा है कम से कम वो भी जान जाए ना कि भाई माल्टा में क्या रूल चेंज हुआ है। और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।